दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उद्योगों की परिभाषा बता देता हूं कि आखिर उद्योग कहते किसको हैं। उद्योग कहते किसको हैं दोस्तों, सीधी सी परिभाषा है कि प्राथमिक उत्पाद दोस्तों, इसको प्राथमिक उत्पाद को अपने कच्चा माल भी कह सकते हैं, कच्चा माल या प्राथमिक उत्पाद। दोस्तों प्राथमिक उत्पाद को बहुमूल्य उत्पाद में परिवर्तित करना उद्योग कहलाता है। परिभाषा से टॉपिक समझ में आता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पूरी परिभाषा पर टिका हुआ होता है। देखिए यहां पर प्राथमिक उत्पाद को यानी कि कच्चे माल को बहुमूल्य उत्पाद में परिवर्तित करना उद्योग कहलाता है। दोस्तों कच्चा माल या जिसको अपन कहते हैं प्राथमिक उत्पाद, जैसे कृषि से प्राप्त गन्ना जो है ये दोस्तों प्राथमिक उत्पाद है। गन्ना जो है प्राथमिक उत्पाद है या कच्चा माल है, और गन्ने से चीनी बनाने की जो क्रिया होती है, जो विधि होती है, उसी को उद्योग कहा जाता है। दोस्तों कच्चे माल को बहुमूल्य उत्पाद में परिवर्तित करना उद्योग कहलाता है। हाँ बिल्कुल अजय यादव, बिल्कुल मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। बाकी आपको क्लास टाइम पर ज्वाइन करनी चाहिए, फिक्स 4 बजे आ जाया करो सब। हाँ नमस्कार राकेश, नमस्कार। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे। बिल्कुल मजे से पढ़िए, टॉपिक को समझिए और हर क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। हाँ देखते हैं प्राथमिक उत्पाद। दोस्तों जैसे अपन बात करें प्राथमिक उत्पादों में अपन बात करें, जैसे कि गन्ना है प्राथमिक उत्पाद है, और गन्ने से चीनी बना देना, चीनी जो है ये बहुमूल्य उत्पाद है। और प्राथमिक उत्पाद को बहुमूल्य उत्पाद में यानी कि गन्ने से चीनी बना देना, ये इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको उद्योग कहा जाता है। बिल्कुल जो आज का अपना टॉपिक रहेगा उद्योग, उसमें अधिकांशतः जो कच्चे माल को बहुमूल्य उत्पादों में परिवर्तित करने की क्रिया पर अपन बात करेंगे। दोस्तों उद्योग जो है उद्योग कई प्रकार के होते हैं। बात करते हैं उद्योगों के प्रकार की। दोस्तों उद्योग जो है ये 2-3 प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करें निवेश के आधार पर उद्योगों के प्रकार। या अपन बात करें निवेश के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। अगर यहां से सीधा सा प्रश्न पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि निवेश के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों आपका आंसर होगा 4 प्रकार के। निवेश के आधार पर, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, लागत की अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, लागत की अगर बात करें, तो निवेश के आधार पर दोस्तों उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और मैं चारों प्रकार आपको बता देता हूं। दोस्तों अगर बात करें उद्योगों में, सबसे पहला प्रकार वृहद उद्योग। दोस्तों वृहद उद्योग जो है इसमें निवेश की सीमा, दोस्तों वृहद उद्योग में निवेश की सीमा जो है वो होती है 10 करोड़ से अधिक। 10 करोड़ से अधिक।
यानी कहने का मतलब वह उद्योग जिसको लगाने में, स्थापित करने में 10 करोड़ से अधिक की लागत आती है, उसको वृहद उद्योग की संज्ञा दी जाती है। एक बार दोबारा से देखेंगे सभी कि वह उद्योग जिसको स्थापित करने में 10 करोड़ से अधिक की लागत आती है, उसको वृहद उद्योग का दर्जा दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं, रेलवे उद्योग बड़ा उद्योग है, हवाई जहाज बनाने का जो उद्योग है बड़ा उद्योग है, उसको वृहद उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। मोटर गाड़ी बनाने का जो उद्योग है उसमें लागत 10 करोड़ से ज्यादा आती है, इसलिए उसको वृहद उद्योगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर होता है मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग, मध्यम उद्योग दोस्तों वह उद्योग जिसमें निवेश की सीमा 5 करोड़ से 10 करोड़ 5 करोड़ से 10 करोड़ तक होती है। वह उद्योग जिसमें निवेश की सीमा 5 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य होती है, उसको मध्यम उद्योग का दर्जा दिया जाता है, उसको कहते हैं मध्यम उद्योग। वृहद उद्योग, मध्यम उद्योग। तीसरा अपन बात करते हैं दोस्तों लघु उद्योग। तीसरा होता है लघु उद्योग। और दोस्तों लघु जो उद्योग होता है इसमें निवेश की सीमा, लघु उद्योग में निवेश की सीमा 25 लाख से 5 करोड़ तक, 25 लाख से 5 करोड़ तक होती है लघु उद्योग में। रामकिशोर 1 से 5 तक नहीं है लघु उद्योग में, 25 लाख से 5 करोड़ तक, 25 लाख से 5 करोड़ तक। और नंबर 4 पर होता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, और दोस्तों इस कुटीर उद्योग में निवेश की सीमा होती है 25 लाख से कम, 25 लाख से कम। ये दोस्तों इस प्रकार से निवेश के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। एक बार दोबारा से सभी समझेंगे इसको। निवेश के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। हाँ अजय यादव बिल्कुल मैं तो सही बता रहा हूं, अब आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, उसके लिए मैं भी क्या कर सकता हूं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, यहां मैं जो बोर्ड पे समझाऊंगा वो सारा का सारा जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पढ़ने से पहले 10 जगह मैं खुद इस चीज को देखता हूं और कंफर्म करने के बाद ही मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आप निश्चिंत रहिए। आप केवल और केवल बस जो पढ़ाया जाता है उसको बिंदास तरीके से पढ़िए, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों यहां पर जो चीज है वो आपको ऑथेंटिक मिलेगी। बिल्कुल अजय यादव, बिल्कुल आप साथ साथ में नोट्स बना लीजिएगा, बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, आप साथ साथ में इस चीज को लिखते जाइए, अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाओ और उसके बाद में एग्जाम तक उसको बार बार रिवाइज करते रहो। मैं आपको कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल। हाँ देखते हैं आगे, तो एक बार दोबारा से देखेंगे निवेश के आधार पर जो है उद्योग 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। उसमें नंबर 1 वृहद उद्योग। वृहद उद्योग ये इसमें निवेश की सीमा 10 करोड़ से अधिक होती है दोस्तों, 10 करोड़ से अधिक। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल यही खासियत है, बिल्कुल सही, बिल्कुल दीपक कैसे हो आप। हाँ मध्यम उद्योग में निवेश की सीमा 5 करोड़ से 10 करोड़ तक होती है। मध्यम उद्योग में निवेश की सीमा होती है 5 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य। लघु उद्योग में निवेश की सीमा 25 लाख से 5 करोड़ तक होती है, बिल्कुल। और कुटीर उद्योग में निवेश की सीमा होती है 25 लाख से कम, निवेश की सीमा होती है 25 लाख से कम। दोस्तों यहां पर सीधा सा प्रश्न इस प्रकार से, बिल्कुल दीपक, बिल्कुल बहुत बहुत बधाई आपको। आप हाँ बिल्कुल मुंबई में रेलवे विभाग में सेवा दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये जो पढ़ाया हुआ है उसको अगर आप अच्छी तरीके से अगर याद कर लेते हो तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता।
ये मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पर दोस्तों, मुझे कम से कम 10 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। हाँ बिल्कुल, मैंने जो पढ़ाया है एग्जाम में जो का त्यों हूबहू आपको मिलता है। बिल्कुल, देखते हैं आगे। वृहद उद्योग जो है हाँ दोस्तों, इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं कि निवेश के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों प्रकार सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल विक्की, थैंक यू, आपको स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। हाँ देखते हैं आगे। अगला, एक उद्योग का प्रकार होता है दोस्तों, एक उद्योग का प्रकार होता है जिसको अपन कहेंगे कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर दोस्तों उद्योग 5 प्रकार के होते हैं। कच्चे माल के आधार पर अगर उद्योग पूछा जाए तो कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के होते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, बिल्कुल 5 प्रकार के। जिसमें नंबर एक कृषि आधारित। कृषि आधारित दोस्तों, कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। हाँ, कच्चे माल कृषि पर आधारित है, जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उनको कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे चीनी उद्योग, ये कृषि से कच्चा माल यानी कि गन्ना प्राप्त करता है। बिल्कुल, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। बेकरी उद्योग, बेकरी उद्योग, बेकरी दोस्तों जिसमें बिस्किट वगैरह डबल रोटियां जो है ये इसी में आती हैं। बिल्कुल, जूट उद्योग दोस्तों, ये जितने भी उद्योग हैं ये कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल रेशम उद्योग जो है ये भी कृषि आधारित उद्योग है। बिल्कुल फूलचंद, बिल्कुल। हाँ, नंबर 2 पशु आधारित उद्योग। और पशु आधारित जो उद्योग हैं, पशु आधारित उद्योग, इसके अंतर्गत दोस्तों शामिल किया जाता है चमड़ा, मांस, हड्डी, ऊन और डेयरी उद्योग जो है, डेयरी उद्योग। ये जितने भी उद्योग हैं ये पशु से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको पशु आधारित उद्योग कहा जाता है। बिल्कुल जुड़ते जाइए, अपने साथियों को जोड़िए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं क्लास का स्पेशल टाइम याद रखें। अगर आप बीच में ज्वाइन होते हो, बिल्कुल बीच में अगर आप ज्वाइन होते हो तो टॉपिक जो है वो आधा अधूरा रह जाता है और पूरा टॉपिक समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए आप टाइम से क्लास ज्वाइन कीजिएगा। क्लास का टाइम मैं फिर से आपको बता देता हूं, 4 से 5 लगातार 1 घंटे उद्योग पढ़ाए जाएंगे, लगातार 2 घंटे दोस्तों 5 से 6, 4 से 5 और 5 से 6 लगातार उद्योग 2 घंटे चलेंगे। हाँ, और 6 से 7 आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीप पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, आप लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपको बता देता हूं कि आपको तुरंत कंप्लीट ज्योग्राफी, आपको कंप्लीट ज्योग्राफी करवा दी जाएगी, बिल्कुल बहुत ही कुछ समय के अंदर ही। पशु आधारित, इसमें चमड़ा, मांस, हड्डी, ऊन, डेयरी उद्योग जो है वो पशु आधारित उद्योगों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं वन आधारित उद्योग। और वन आधारित जो उद्योग हैं, वन आधारित जो उद्योग हैं उसमें अपन बात करेंगे तो कागज उद्योग। कागज उद्योग जो है ये वनों पर आधारित है। फर्नीचर उद्योग जो है ये भी वनों पर आधारित है। फर्नीचर उद्योग जो है ये भी वनों पर आधारित है। बिल्कुल, लकड़ी जो है वो इसी के अंतर्गत आती है दोस्तों। इसी में लाख उद्योग आता है। लाख उद्योग जो है, गोंद उद्योग जो है, ये सारा का सारा जो है ये वनों पर आधारित है। वन आधारित उद्योग इनको कहा जाता है। हाँ दोस्तों, नंबर 4 पर अगर अपन बात करें तो खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग। और दोस्तों जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं इसके अंतर्गत
खनिज आधारित जो उद्योग होते हैं इसके अंतर्गत दोस्तों अपन बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग को शामिल करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग को अपन शामिल करते हैं। इसी के अंतर्गत पिछली बार अब की बार आरएस में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंटों ने सीमेंट किया था दोस्तों, वो गलत था क्योंकि सीमेंट खनिज आधारित उद्योग है। इसमें चूना पत्थर जो है वो कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। बिल्कुल यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो उद्योग है वो खनिज पर आधारित नहीं है दोस्तों। सीमेंट उद्योग, बात करें हीरे जवाहरात जो उद्योग है ये भी खनिज आधारित है, जिसमें सोना, चांदी, मैग्नीज, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम जो उद्योग है ये सारा का सारा जो है खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। बिल्कुल। नंबर 5 दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग दोस्तों, रसायन आधारित उद्योगों की अगर बात करें, रसायन आधारित उद्योग की अगर अपन बात करें दोस्तों, इसमें आता है रासायनिक उर्वरक। और रासायनिक उर्वरक जो है वो रसायन आधारित उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है। इसी में आता है कीटनाशक दवाइयां। इसी में आता है मेडिकल की जितनी भी दवाइयां होती हैं ये भी, मेडिकल जितनी दवाइयां होती हैं ये भी सारी की सारी विशेषता रसायन आधारित उद्योग में शामिल की जाती है। दोस्तों एक बार बिल्कुल यूरिया रासायनिक उर्वरक में ही आता है। यूरिया है, डीएपी है, बिल्कुल कीटनाशक है, ये सारे के सारे रसायन आधारित उद्योग में। बिल्कुल नमक भी इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों। बिल्कुल नमक जो है, नमक उद्योग जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इसमें सोडियम सल्फेट से आपको पता होगा रासायनिक उर्वरक बनाया जाता है, सोडियम सल्फेट से। दोस्तों देखेंगे यहां पर एक बार दोबारा से देख लेंगे आप। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृषि आधारित, चीनी, सूती वस्त्र, बेकरी उद्योग, जूट उद्योग। नंबर 2 पशु आधारित, चमड़ा, मांस, हड्डी, ऊन, डेयरी उद्योग। नंबर 3 वन आधारित, कागज, फर्नीचर, लाख, गोंद उद्योग। नंबर 4 खनिज आधारित, लोहा इस्पात, सीमेंट, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी उद्योग आदि। रसायन आधारित, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, मेडिकल दवाई और नमक उद्योग जो है वो रसायन आधारित उद्योगों के श्रेणी में आता है। अब देखते हैं आगे दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बिल्कुल वॉइस में चेक करवा लेता हूं एक बार। देखते हैं आगे। दोस्तों अगला उद्योगों का प्रकार है जिसको कहा जाता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर दोस्तों उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर, बिल्कुल स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिसमें नंबर 1 सार्वजनिक उद्योग। नंबर 1 सार्वजनिक उद्योग। दोस्तों उन उद्योगों को कहा जाता है जो सरकारी नियंत्रण में होते हैं। सरकारी नियंत्रण में, या मैं कहूं कि इनका नियंत्रण व देखरेख सरकार करती है। इनका नियंत्रण व देखरेख सरकार करती है।
इसलिए इनको सार्वजनिक उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है। बिल्कुल सोनी कुमार दूसरे नंबर पर आता है निजी उद्योग। निजी उद्योग, और निजी उद्योगों में उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जो किसी व्यक्ति या किसी एक परिवार के नियंत्रण में होते हैं। इन पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार का नियंत्रण होता है, जिनको निजी उद्योगों के श्रेणी में रखा जाता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। हां, बिल्कुल इस प्रकार से। नंबर 3, संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग दोस्तों, संयुक्त उद्योग वे उद्योग होते हैं, संयुक्त उद्योग वे उद्योग होते हैं जिन पर दोनों, जिसमें मैं आपको कहूं निजी प्लस सार्वजनिक, निजी प्लस सार्वजनिक दोनों की संयुक्त भागीदारी होती है। दोनों की संयुक्त भागीदारी होती है, संयुक्त भागीदारी होती है, उसको संयुक्त उद्योग की संज्ञा दी जाती है। दोबारा से देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सार्वजनिक उद्योग सरकार के नियंत्रण में होते हैं। नंबर 2, निजी उद्योग किसी व्यक्ति परिवार के नियंत्रण में होते हैं। नंबर 3, संयुक्त उद्योग दोनों निजी और सार्वजनिक दोनों की संयुक्त भागीदारी होती है, जिसको कहा जाता है संयुक्त उद्योग। इसके अंतर्गत जैसे विद्युत उद्योग जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल सही BSNL, बिल्कुल ये भी इसी के अंतर्गत आता है। हां, लिमिटेड कंपनियां अधिकांशतः जितने भी लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो संयुक्त उद्योग के अंतर्गत आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। दोस्तों, ये भी तीनों प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि वह उद्योग जिसका नियंत्रण व देखरेख सरकार के अधीन होता है, उसको कौन सा उद्योग कहलाता है, कौन सा उद्योग कहा जाता है, तो उसको सार्वजनिक उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। हाँ दोस्तों, अब अपन देखते हैं उद्योगों की भूमिका। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि दोस्तों, उद्योग जो है, ये दूसरे व्यवसाय की, द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत या द्वितीय व्यवसाय की गतिविधि, द्वितीय व्यवसाय की गतिविधि है। उद्योग द्वितीय व्यवसाय की गतिविधि है। कृषि प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि है, जबकि उद्योग जो है वो द्वितीय व्यवसाय की गतिविधि है। उद्योग, भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत की कुल जीडीपी में, भारत की कुल जीडीपी जिसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको अपन कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। भारत की दोस्तों कुल जीडीपी में, हाँ, उद्योगों का योगदान, बिल्कुल नरेंद्र, बिल्कुल आपने सही बताया है। भारत की कुल जीडीपी में उद्योगों का योगदान है 28 से 30%, 28 से 30% योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में। भारत की कुल जीडीपी में उद्योगों का योगदान है 28 से 30%, और यह योगदान भी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। हाँ, देखेंगे दोस्तों आगे। और दोस्तों अपन बात करेंगे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किए गए सरकारी प्रयास या सरकारी नीतियां की बात करते हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए
दोस्तों उद्योगों का, हाँ करुणा कुमारी, मेरा नाम लालचंद सैनी है और मैं खेतरी तहसील झुंझुनू जिले से बिलोंग करता हूं। हाँ बिल्कुल, सबको पता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल महादेव, लालचंद सर से ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप। मनदीप बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, मैं आपको हर चीज को डिटेल से बताऊंगा। बाकी आपको पता ही है कि वीडियो जो क्लासें होती हैं इनमें इतना सब कुछ नहीं बता पाते। बिल्कुल, देखते आगे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों सरकार ने पहला कारखाना अधिनियम, दोस्तों पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था 1881 में। पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था 1881 में। दोस्तों ये लॉर्ड रिपन के समय भारत में पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। याद रखें इसको, बिल्कुल लॉर्ड रिपन के समय। प्रश्न आता है एग्जाम में, भारत का पहला कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1881। किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था। बिल्कुल सही। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति। दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की अगर बात करते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 में। दोबारा से देख लेना दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 में पारित की गई थी। और दोस्तों ये जो नीति है दोस्तों, ये भारत के पहले उद्योग मंत्री के द्वारा लाई गई। सभी बताएंगे भारत का पहला उद्योग मंत्री, भारत के पहले उद्योग मंत्री कौन थे बताएंगे। देखिए भारत के पहले उद्योग मंत्री कौन थे, सभी बताएंगे भारत के पहले उद्योग मंत्री। भारत के पहले उद्योग मंत्री बताएंगे। सूर्य यादव गलत है। कोई बात नहीं, बिल्कुल गलत करोगे तभी सही होगा। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कोशिश करोगे कभी गलत तो एक बार सही जरूर होगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारत के पहले उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दोस्तों भारत की पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारत की पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी। और दोस्तों ये भारत के पहले उद्योग मंत्री थे। बिल्कुल भारत के पहले उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 में लाई गई थी। दोस्तों उसके बाद में बात करें भारत की दूसरी औद्योगिक नीति, दूसरी औद्योगिक नीति और दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में लाई गई। दोस्तों दूसरी औद्योगिक नीति जारी की गई 1956, बिल्कुल 1956। बिल्कुल नीलोफार अंसारी, बिल्कुल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक सुरंग भी है जिसका पूरा नाम चेनानी नासरी था। चेनानी नासरी का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। बिल्कुल याद आ रहा आपको, बिल्कुल सही। अरे अनुज कुमार, खेतड़ी में बब्बाई गांव से बिलोंग करता हूं मैं। चलो ये बातें बाद में हो जाएंगी, पहले टॉपिक को देख लेते हैं अपन।
बिल्कुल, हाँ देखते हैं आगे दोस्तों। उसके बाद में औद्योगिक नीति जारी की गई थी 1977 में, फिर औद्योगिक नीति जारी की गई 1980 में, उसके बाद में औद्योगिक नीति लाई गई 1990 में। लेकिन उसके बाद में जो 1991 की जो औद्योगिक नीति है दोस्तों, ये औद्योगिक नीति भी फिर से वापस इतनी इंपॉर्टेंट नीति है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नीतियां हैं उसमें नंबर 1 पहली, नंबर 2 1956 दूसरी, और उसके बाद में 1991 में जो औद्योगिक नीति लाई गई थी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी एक बार दोबारा से देखेंगे दोस्तों। यहां पर 1991 में जो औद्योगिक नीति लाई गई थी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं। हाँ, औद्योगिक नीति औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991, औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 में जो औद्योगिक नीति लाई गई थी, बिल्कुल सही आपने पकड़ भी लिया है बात को कि दोस्तों इस औद्योगिक नीति के दौरान वैश्वीकरण, इस औद्योगिक नीति के दौरान वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और बहुराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया था। बहुराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया था दोस्तों। यहां पर यह क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आता है, सीधा सा एग्जाम में प्रश्न आता है, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, बहुराष्ट्रीयकरण। भारत में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और बहुराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा कब दिया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 24 जुलाई 1991 में। 24 जुलाई 1991 में जो औद्योगिक नीति जारी की गई थी, उस औद्योगिक नीति में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और बहुराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया था। और यह प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाँ दोस्तों, वैश्वीकरण का अर्थ होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना या अपने बाजारों को दूसरे देशों के बाजारों के लिए खोल देना। बिल्कुल हाँ, इस समय बिल्कुल अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, बिल्कुल हाँ उसी के समय आई थी। निजीकरण का मतलब होता है सार्वजनिक उद्योगों को प्राइवेट कर देना, उनको किसी ठेके पे दे देना, निजीकरण कहलाता है। उदारीकरण जो है, उदारीकरण कहते हैं उद्योगों पर या व्यापार पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना है, उनको हटा देना, उदारीकरण कहलाता है। और बहुराष्ट्रीयकरण कहा जाता है दोस्तों, बहुराष्ट्रीयकरण कहा जाता है एक से अधिक देशों में व्यापार करना, किसी कंपनी के द्वारा एक से अधिक देशों में व्यापार करना बहुराष्ट्रीयकरण कहलाता है दोस्तों। ये जो प्रोसेसिंग जो अपनाई गई थी, वो अपनाई गई थी औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 में। हाँ बिल्कुल, इसके बाद में देखते हैं आगे। हाँ दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत में मुख्य उद्योगों की। मैं एक बार आपको फिर से विश्व स्तर पर एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों प्रश्न आता है, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कौन से देश से मानी जाती है? यह क्वेश्चन, क्रांति की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? और दोस्तों ये देश एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो मुझे एक बार बताएंगे विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? बिल्कुल अजय मीणा, बिल्कुल सही बताया आपने, इंग्लैंड। बिल्कुल इंग्लैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड से विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है इंग्लैंड से। बिल्कुल इंग्लैंड से मानी जाती है विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। अगर साल की अगर बात करें तो लगभग ये शुरुआत हो गई थी 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में यहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद में इंग्लैंड जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बनकर के उभरा था। इंग्लैंड ने जो भी प्रोग्रेस की है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो प्रोग्रेस है उसमें उद्योगों का अहम योगदान है, क्योंकि विश्व में सबसे पहले कारखाने डेवलप करने वाला देश इंग्लैंड ही था, जिसने पूरे विश्व के अधिकांश देशों को करीब करीब गुलाम बना लिया था अपने उद्योगों के दम पर। यह इसके पास एक ताकत थी।
दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि लगभग जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था 1769 ईस्वी में। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था लगभग 1769 ईस्वी में, और इसी के साथ में जेम्स वाट के भाप के इंजन के साथ के आविष्कार के साथ में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। बिल्कुल देख लेते हैं। हां, देखते हैं आगे। अगर भारत में किसी पंचवर्षीय योजना की बात करें, अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को सर्वाधिक बढ़ावा दिया गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसमें सबसे ज्यादा उद्योगों को योगदान दिया? हाँ बिल्कुल, दीपक ने बिल्कुल सही बता दिया है। दीपक कुशवाहा ने बिल्कुल दूसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय जो योजना रही दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर के 1961 तक माना जाता है। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना रही, इसमें भारत में सबसे ज्यादा उद्योगों पर जोर दिया गया था। दोस्तों ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये महालोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, महालोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें सबसे ज्यादा इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा लोहा इस्पात उद्योग पर जोर दिया गया था। अगर किसी पर्टिकुलर एक उद्योग की बात कर ली जाए, पूछ लिया जाए, तो कौन सा उद्योग होगा? लोहा इस्पात उद्योग। बिल्कुल 56 से 61 के बीच में लोहा इस्पात उद्योग जो है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा उद्योगों पर जोर दिया गया था। हाँ दोस्तों, उसके बाद में अगर अपन बात करें, उसके बाद में अपन बात करते हैं मुख्य उद्योगों की। और मुख्य उद्योगों की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों अपन लेते हैं सूती वस्त्र उद्योग को। सबसे पहले अपन लेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों, ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों, ये कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित। और मैं आपको कहूं, कृषि पर आधारित भारत का सबसे बड़ा, कृषि पर आधारित भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे संगठित और सबसे विकेंद्रीकृत उद्योग है दोस्तों। विकेंद्रीकृत और सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाला, सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाला उद्योग है। देखिए यहां पर कितने प्रश्न यहां पर एक ही लाइन में छिपे हुए हैं दोस्तों, कितने प्रश्न एक ही लाइन में छिपे हुए हैं देखेंगे। मैं बिल्कुल सारी चीजें बताऊंगा, आपका विकेंद्रीकृत क्या है बिल्कुल बताएंगे आपको। क्वेश्चन देख लेंगे। यहां पर प्रश्न आता है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न आता है भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का सबसे संगठित उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग। और भारत का सबसे विकेंद्रीकृत उद्योग, दोस्तों विकेंद्रीकृत उद्योग वह उद्योग होता है जिसका कच्चा माल आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाता है, उसको कहा जाता है विकेंद्रीकृत उद्योग। जहां श्रम संबंधी सभी व्यवस्थाएं, जहां श्रमिक सभी जगह मिल जाते हैं, बाजार सभी जगह मिल जाता है, और जहां पर कच्चा माल सभी जगह आसानी से मिल जाता है, उसको विकेंद्रीकृत उद्योग कहा जाता है। सारी चीजें सुविधाएं वहां किसी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है, उसको विकेंद्रीकृत उद्योग कहा जाता है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, यहां पर हाँ बिल्कुल शिशपाल क्लास रोज इसी टाइम पर होती है, बिल्कुल। हाँ, सर्वाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाला उद्योग भी है सूती वस्त्र उद्योग। एक ही लाइन में दोस्तों कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। हाँ दोस्तों, अगर बात करें भारत की कुल जीडीपी में, भारत की कुल जीडीपी में दोस्तों, भारत की कुल जीडीपी में, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, सूती वस्त्र कारखाना भी सारे बताएंगे भाई, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको।
बिल्कुल बताएंगे। भारत की कुल जीडीपी में दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग का योगदान है लगभग 4%। भारत की कुल जीडीपी में सूती वस्त्र का योगदान लगभग 4% है दोस्तों, लगभग 4% है। हाँ, बात करें सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान, दोस्तों सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, विश्व में प्रथम स्थान पर है दोस्तों चीन। और सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन, और विश्व में दूसरे स्थान पर है, दूसरा स्थान है दोस्तों भारत का। सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान होगा? तो दूसरा स्थान है दोस्तों। हाँ, देखते हैं आगे। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए भारत में प्रथम स्थान पर, दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र, बिल्कुल महाराष्ट्र दोस्तों। लेकिन यहां पर एक चीज को याद रखें आप, कपास उत्पादन में गुजरात का पहला स्थान है, कपास उत्पादन में गुजरात का पहला स्थान है, लेकिन कपड़ा उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है दोस्तों। जिसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में कपड़े की बड़ी मिलें हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र का कपड़ा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। विश्व में चीन, विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। हाँ, देखते हैं आगे दोस्तों। बिल्कुल मैं राजस्थान का बताऊंगा आपको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको दो आंकड़े भी दे देता हूं, दो आंकड़े आपको यहां पर बता देता हूं, अगर कभी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए। दोस्तों विश्व का 28.3% कपड़ा, विश्व का 28.3% कपड़ा अपने भारत में बनाया जाता है दोस्तों। 28.3% कपड़ा, विश्व का 28.3% कपड़ा अपने भारत में बनाया जाता है। और विश्व का 21.5% धागा भारत में बनाया जाता है। और धागा उत्पादन की बात करोगे तो दोस्तों धागा उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, लेकिन कपड़ा उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है दोस्तों। हाँ, द्वितीय स्थान। बिल्कुल ये सारी चीजें हाँ बिल्कुल आगे बताने वाला हूं मैं, मेन चेस्ट वगैरह सब बताऊंगा, चिंता मत करो आप। हाँ, देखते हैं आगे दोस्तों। अब अपन बात करते हैं भारत की पहली सूती वस्त्र मिल, भारत की पहली सूती वस्त्र मिल दोस्तों, भारत की पहली सूती वस्त्र मिल। अच्छा एक बार बताएंगे मुझे, देखिए भारत की पहली, सूरत में गलत उत्तर है, बिल्कुल भारत की, हाँ बिल्कुल दीपक सही, एकदम बिल्कुल सही बताया आपने। कोलकाता में, बिल्कुल कोलकाता में ग्लोस्टर, बिल्कुल दीपक कुमार जाटवाला बिल्कुल सही बताया आपने, ग्लोस्टर। और ये ग्लोस्टर पड़ता है कलकत्ता के पास, ग्लोस्टर। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी ग्लोस्टर कलकत्ता, और ग्लोस्टर कलकत्ता के पास में पड़ता है, और कलकत्ता पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। ग्लोस्टर पश्चिमी बंगाल में भारत की पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना की गई थी 1818 में, 1818 में। लेकिन दोस्तों ये जो मिल है कुछ समय बाद में बंद हो गई थी। इसको मैं कह सकता हूं भारत की पहली असफल सूती वस्त्र मिल दोस्तों। ये असफल सूती वस्त्र मिल बिल्कुल बंद हो गई थी, असफल सूती वस्त्र मिल रही दोस्तों। ये बिल्कुल मिल, बिल्कुल भारत की पहली असफल सूती वस्त्र मिल पूछ ली जाए तो ग्लोस्टर कलकत्ता पश्चिमी बंगाल, स्थापना 1818 में असफल रही थी बिल्कुल। फिर बात करते हैं भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल।
और ये प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, सभी बताएंगे भारत की। बिल्कुल दीपक कुमार जाटवाड़ा, बिल्कुल सही बताया आपने। 1854 में मुंबई में, बिल्कुल सबसे पहले सही बताया आपने। ये स्थापित की गई थी दोस्तों मुंबई में, और मुंबई जो है ये पड़ता है महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी 1854 में। और दोस्तों ये मिल स्थापित की गई थी पारसी उद्योगपति, पारसी उद्योगपति नाम था कावसजी डावर दवारा, कावसजी डावर दवारा। ये मिल स्थापित की गई थी दोस्तों कावसजी डावर दवारा, और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल कावसजी डावर के द्वारा। ये भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई महाराष्ट्र में 1854 में पारसी उद्योगपति कावसजी डावर द्वारा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। हाँ, देखेंगे आगे दोस्तों। सफल मिल स्थापित की गई मुंबई में, सफल मिल स्थापित की गई मुंबई में। दूसरी मिल जो है वो 1861 में, दूसरी मिल जो है वो दूसरी सफल मिल स्थापित की गई थी 1861 में, और ये स्थापित की गई थी शाहपुर में। और ये शाहपुर पड़ता है अहमदाबाद में, अहमदाबाद, और अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में दूसरी सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी शाहपुर, अहमदाबाद गुजरात में। दोस्तों हुआ ये कि बाद में पहली मिल स्थापित की गई मुंबई में, लेकिन मुंबई तो रह गया पीछे और अहमदाबाद निकल गया थोड़ा आगे दोस्तों। इसलिए अहमदाबाद को वर्तमान में कहा जाता है, अहमदाबाद को वर्तमान में कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, जबकि मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी। तो इनसे रिलेटेड सभी बातें अपन यहां पर कर लेते हैं एक बार। बताएंगे भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर। बिल्कुल अजय यादव, मैं आपको बता देता हूं कि मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में है दोस्तों। इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर, ये इंग्लैंड में पड़ता है मैनचेस्टर। और इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर है दोस्तों, ये सूती वस्त्र उत्पादन के लिए इंग्लैंड का मैनचेस्टर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर में सूती वस्त्रों की मिलें सबसे ज्यादा थी, इसलिए भारत में जिस शहर में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र की मिल लगी उसको नाम दे दिया गया, मैनचेस्टर का दर्जा प्रदान कर दिया गया। बिल्कुल मैनचेस्टर कहने लगे। आज गुजरात सभी का सही उत्तर आ रहा है। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को, और अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद गुजरात को, भारत का मैनचेस्टर। बिल्कुल, लेकिन बात करते हैं उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर बताएंगे। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, बिल्कुल दीपक कुमार जाटवाड़ा, बिल्कुल सही बताया। सबसे पहले आपने कानपुर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, और कानपुर पड़ता है यूपी में। कानपुर यूपी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और बताएंगे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। बिल्कुल नरेंद्र, तमिलनाडु में है, जगह का नाम बताएंगे। बिल्कुल शाहरुख खान ने आपकी बार सही बताया है, कोयम्बटूर। बिल्कुल कोयम्बटूर को कहा जाता है कोयम्बटूर, और ये कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में। कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कहते हैं कोयम्बटूर को। बिल्कुल राजस्थान का मैनचेस्टर बताएंगे मुझे, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर। हाँ बिल्कुल सब बताएं। बिल्कुल महेश यादव ने सबसे पहले बताया भीलवाड़ा। बिल्कुल राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। बिल्कुल भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर।
चलो अगला क्वेश्चन मुझे बताएंगे, भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी बताइए किसको? बिल्कुल बिल्कुल दीपक कुमार, बिल्कुल सही उत्तर आपका, मुंबई को कहा जाता है भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई। मुंबई को कहा जाता है भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी। बिल्कुल। चलो बताएंगे भारत की कॉटनोपोलिस बताएंगे आप, कॉटनोपोलिस, भारत की कॉटनोपोलिस बताएंगे। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल मुंबई, बिल्कुल मुंबई। अरे दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं कॉटनोपोलिस, हिंदी में कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी। तो भारत की कॉटनोपोलिस, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार, भारत की कॉटनोपोलिस किसको कहा जाता है? तो स्टूडेंट चूक जाता है वहां पर। दोस्तों भारत की कॉटनोपोलिस कहा जाता है मुंबई को, बिल्कुल मुंबई। हाँ दोस्तों ये था सूती वस्त्र उद्योग। हाँ बिल्कुल, भारत का पूर्व का बोस्टन, दोस्तों पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, अहमदाबाद को कहते हैं दोस्तों पूर्व का बोस्टन। हाँ बिल्कुल अहमदाबाद को कहा जाता है पूर्व का बोस्टन, मुंबई को नहीं।